पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन देश में बैठे हैं तुम कोसते रहो पड़ोसी को। दुश्मन देश में बैठे हैं तुम कोसते रहो पड़ोसी को। जो छुरी बगल में रखते हैं तुम मार दो ना उन दोषी को। जो छुरी बगल में रखते हैं तुम मार दो ना उस दोषी को। पुलवामा हमले में जो अपनों का काम नहीं होता, पुलवामा हमलों में जो अपनों का काम नहीं होता, तो भारत माता के वीरों का ये अंजाम नहीं होता। तो भारत माता के वीरों का ये अंजाम नहीं होता। हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बार फिर से अपने प्यारे देश भारत के बारे में, यानी भारत में हुए पुलवामा हमले के बारे में। भारत में हुए पुलवामा हमले के आज 2 साल पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी उसको कोई भी भारतीय नहीं भुला सकता है। जो एक सच्चा हिंदुस्तानी होगा उसके सीने में आज भी उस बात का दर्द होगा, आज भी उस बात का दुख होगा कि हमने इसी दिन अपने बहुत से जवानों को खोया था, अपने बहुत से वीर शेरों को खोया था। लेकिन कोई बात नहीं, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। आपको याद होगा पुलवामा हमले में कि जब हमारे सीआरपीएफ के जवान का काफिला एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था, तब की स्थिति में एक कार जो कि आरडीएक्स से भरा हुआ था, वो आके सीआरपीएफ के जवान के बस में टकरा जाती है, जिससे आरडीएक्स ब्लास्ट हो जाता है और पूरे बस में हमारे बैठे वीर जवान सीआरपीएफ के जवान वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन यह एक दर्दनाक घटना थी जो कि पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया था। लेकिन आज भी बहुत दुख की बात है कि आज तक ये मैटर पता नहीं लग पाया कि आरडीएक्स कार में कहां से आया था, किसने लाया था और बाहर के देशों से अपने देश में कैसे आ गया और यह घटना को अंजाम किसने दिया। ये बहुत ही दुख की बात है कि आज तक आरडीएक्स कहां से आया यह भी पता नहीं लग पाएगा। कहीं पर नेता आता है तो उसका 10 दिन से चेकिंग शुरू हो जाता है कि कहीं बम तो नहीं लगा है, कहीं पर कोई खतरा तो नहीं है, कहीं से स्नाइपर कोई तो नहीं मार सकता है, और 3-3 4-4 लेयर की सिक्योरिटी में नेताए रहते हैं। इनको किसी बात का दुख नहीं होता है, इनको किसी बात का दर्द नहीं है कि हमने पुलवामा हमले में बहुत से जवानों को खो दिया था। ये तो बस अपनी नेतागिरी में जुटे हुए हैं। इस समय देख सकते हैं आपकी करोड़ों रुपए से पानी की तरह बहाए जा रहे हैं रैलियों में, लेकिन इस बात का कोई भी फिक्र नहीं है कि हमारे जवानों को अच्छा से अच्छा सुविधा देना जाना चाहिए। तो अपने देश के जवानों के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और देखता हूं कि हमारे भारत देश के जवान कैसे सोचते हैं और कैसे अपने देश की रक्षा करते हैं। तो चलिए पहली शायरी से शुरू करते हैं हम लोग। एक फौजी भाई ने हमसे कहा कि नौकरी फौज की होगी, समय सर्दी का होगा। नौकरी फौज की होगी, समय सर्दी का होगा। चिता बारूद पर होगी और कफन वर्दी का होगा। चिता बारूद पर होगी और कफन वर्दी का होगा। ऐसे ही नहीं बन जाते हैं भारतीय जवान, ऐसे ही नहीं बन जाते हैं फौजी। बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए अपने आप को कुर्बान करने का। उन माताओं, उन बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं जिनके भाई या जिनका बेटा सीमा पर शहीद हो जाता है या सीमा पर शहीद होने के लिए खड़ा है। उनके लिए मैं उनके चरणों में नमन, बंदन और अभिनंदन करता हूं कि आपके जैसा जिगर और किसी का नहीं हो सकता, जो अपने दिल से प्यारे लाल को भेज दिया है बॉर्डर पे दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करने के लिए। तो हमने भी उन शहीदों के लिए 4 लाइनें लिखी हैं। क्या लिखी हैं उसको जरूर सुनिएगा। अगर आपको पसंद आए तो केवल कमेंट करिएगा जय हिंद, हमें बहुत सुकून मिलेगा। कम से कम पता तो चलेगा कि हमारे देश में कितने आज देश प्रेमी हैं। तो जरूर कमेंट करिएगा कि मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे देश की शान है। ऐसे जाबाज सैनिक हमारे देश की शान है। आज हम अपने गांव के उन बच्चों के ऊपर बहुत फक्र महसूस करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा फक्र होता है कि हमारे गांव के बच्चे फौज में जाने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं जब कॉलेज में जाके क्लास में पूछ कि कौन कौन सा जॉब करना चाहता है, कौन किस जॉब में जाना चाहता है, तो उसमें से हमारे गांव के 70% बच्चे केवल बोलते हैं हमें फौज में जाना है, फौज में जाना है। वो कहते हैं फौज है तो मौज है। क्यों कहते हैं फौज है तो मौज है? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर फौज में जाएंगे तो हम अपने देश की असली सेवा कर पाएंगे। इसलिए हमें हमारे गांव के बच्चों पर बहुत गर्व है। और वो सुबह में 4 बजे 5 बजे निकल जाते हैं दौड़ने के लिए, केवल किस लिए कि हम फौज में जाएंगे। तो उनके लिए 2 लाइनें पढ़ता हूं कि दिल में खुशी आंखों में जुनून है, दिल में खुशी आंखों में जुनून है। फौज की वर्दी पाने का अलग ही सुकून है, फौज की वर्दी पाने का अलग ही सुकून है। और जाते जाते मैं अपने भारतीय शेरों के लिए यानी भारतीय जवानों के लिए 2 लाइनें पढ़ता हूं, उसको जरूर सुनिएगा। कुत्तों की बड़ी तादाद से शेर मरा नहीं करते, कुत्तों की बड़ी तादाद से शेर मरा नहीं करते जनाब,
हम तो भारतीय फौज हैं, किसी के बाप से भी डरा नहीं करते जनाब, हम तो भारतीय शेर हैं, किसी के बाप से भी डरा नहीं करते। भारतीय फौज से भिड़ने का कभी भी सोचिएगा मत। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, ताकि हम भी देखें आज भी अपने देश के लिए कौन कौन कुर्बान होने के लिए तैयार है। कभी भी अगर हमारे देश को सेवा की जरूरत पड़ेगी तो हम सदा तत्पर रहेंगे। तो जय हिंद लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।